मैं वहीद अंसारी रहबर टाइम्स में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं शंकर मंदिर शिवसेना शाखा पर। आज यहां सुबह सत्यनारायण की पूजा की गई और शाम को राजन कीनी की तरफ से शानदार इफ्तार की दावत का एहतमाम किया गया, जिसमें हज़ारों की तादाद में हिंदू और मुसलमान ने मिलकर एक साथ रोज़ा इफ्तार किया और हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल पेश की और उन नफ़रती लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए राजन कीनी ने एक बड़ी जानकारी दी है कि मुमरा में जो भी मस्जिद या मदरसे जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, राजन कीनी उनका रजिस्ट्रेशन कराने में पूरी मदद करेंगे और वो भी बिल्कुल मुफ्त। इसलिए हम अपने चैनल के माध्यम से उन मस्जिद और मदरसों के ट्रस्टियों से अपील करेंगे कि जल्द से जल्द शाखा पर पहुंचकर पूरी जानकारी हासिल करें और अपनी मस्जिद और मदरसों को रजिस्ट्रेशन करवाएं। इसके अलावा क्या कुछ कहा है राजन कीनी ने, आइए दिखाते हैं अपनी इस खबर में। हर तरह की खबरों के लिए देखते रहें रहबर टाइम्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज अफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है। यहाँ पे हिंदू भाई ने और मुस्लिम भाइयों ने यहाँ पर शिरकत की है और आज एक मिसाल कायम की है मुमरा में। अफ्तारी को लेकर क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय महाराष्ट्र। क्या है कि पहले जब दिघे साहब थे तो दिघे साहब हम लोग जब 90 का दशक था, 90 के दौर में हम लोग रोज़ा इफ्तारी का प्रोग्राम करते थे और उस कार्यक्रम में दिघे साहब आते थे रोज़ा इफ्तारी कार्यक्रम में, और वो उनके साथ में महापौर वगैरह आने का रहता था, उनको भी निमंत्रण दिया जाता था। तो दिघे साहब जब रोज़ा इफ्तार का कार्यक्रम रहता था तो उस दिन वो 15-20 मिनट पहले आते थे और फिर बाद में समझो महापौर है या कोई भी नेतागण है तो वो लेट आएंगे तो उनको दिघे साहब बोलते थे कि आप अगर रोज़ा खोलने के बाद अगर आते हैं ना तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। तो रोज़ा जो इफ्तार है, इफ्तार खोलने के पहले आप अगर पहुंच जाएंगे तो आपका सम्मान हो सकता है। तो ऐसे दिघे साहब थे, ये सब दिघे साहब की वजह से हम लोग करते थे। आज माशाल्लाह शाखे का फिर ओपनिंग हुआ है। शाखे का ओपनिंग तो पहले ही हो चुका है, लेकिन आज एक अच्छा दिन देख के ऐसा सत्यनारायण की महापूजा भी की गई। फिर बाद में आज शाम को हमारे मुस्लिम भाइयों का रोज़ा खोलने का जो एक अफ्तार का प्रोग्राम रहता है, अफ्तार वो रखा। उसमें आज मैं समझता हूँ कि बहुत सारे हमारे मुस्लिम भाई बहन बच्चे आए और यहाँ पर रोज़ा खोले। उसके लिए पहले तो मैंने उनका स्वागत किया था कि वो आए और यहाँ पर उन्होंने इस कार्यक्रम में अपना योगदान दिया, और ख़ास करके उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ पर रोज़ा खोलने के लिए आए और हमारे लिए दुआ भी की। उन्होंने, मौलाना साहब भी आए थे, उन्होंने भी दुआ की। अच्छा है ये शाखा जो बनी है, ये बाला साहब ठाकरे और धर्मवीर आनंद साहब का एक इनका सपना रहता है कि शाखा में से जो गरीब गुरबा जो रहते हैं उनका काम होना चाहिए, अड़े नड़ेला जो इंसान रहता है उसका काम होना चाहिए। तो ये मुमरा में भी बहुत सारा ऐसा वक्त था कि हम लोग मेरे ऑफिस से तो करते ही है, लेकिन यहाँ एक सेंट्रल चीज़ होना चाहिए था और वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। अभी शाखा के माध्यम से यहाँ से काम शुरू हो चुका है। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि आज मैंने एक बात का ऐलान किया था कि मुमरा में ऐसे बहुत सारे मस्जिद और मदरसा है जो रजिस्टर नहीं हुए। बॉम्बे रजिस्टर एक्ट के माध्यम से जो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए था वो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उनका, और उसकी वजह से बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना मदरसा और मस्जिदों को करना पड़ता है। जैसे कि पिछले कई वक्त मैंने अभी बीच में 2 बार ऐसा खासदार साहब को बात कराया था, जब फ़कीर शाह बाबा का दरगाह और ये अपने रईस बाबा का दरगाह का जो मसला हुआ था, तो ये फॉरेस्ट में दरगाह आते हैं तो इनका रजिस्ट्रेशन न होने की वजह से थोड़ा तकलीफ़ हो जाती है, लेकिन जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है उनको तकलीफ़ नहीं होती। लेकिन भविष्य में हम सभी जो हमारे मदरसा और मस्जिद के ट्रस्टी है और वो उनके जो जिम्मेदार हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ से मुफ्त में करा के लीजिए,
फ्री ऑफ कॉस्ट में आप यहाँ से हम आपका रजिस्ट्रेशन करा के दे देंगे। और ऐसा है कि यहाँ से जो आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमने यहाँ पर मुबिन सुरवे जो हमारे मुमरा शहर प्रमुख है, मुमरा कौसा शहर प्रमुख है, उनको यहाँ पर बिठाया जाएगा बाकायदा। फिर हमारे जो मध्यवर्ती शाखा के शाखा प्रमुख हैं आरिफ पठान साहब, इनको यहाँ पर बैठाया जाएगा। यहाँ से आपको एक पूरा डिटेल मिलेगी कि यहाँ पर आपको कौन से पेपर यहाँ सबमिट करने हैं, और पेपर सबमिट करने के बाद हम उसका रजिस्ट्रेशन के लिए आपका वहाँ पर डाल देंगे और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में रजिस्ट्रेशन करके लाके दे देंगे, ताकि ये जो आपको हमेशा की तकलीफ़ें रहती है तो वो तकलीफ़ें दूर होने के हिसाब से हम ये आपका ये सभी धार्मिक स्थलों के लिए है? ये सभी धार्मिक स्थलों के लिए, ऐसा नहीं है कि कोई, फिर भी ज़्यादातर तकलीफ अभी है। आप देखेंगे मुमरा में ज़्यादातर धार्मिक स्थल मदरसा और मस्जिद है। वो राजकारण है? हाँ हाँ, वो तो राजनीति हो रही है। नहीं, राजनीति नहीं हो रही है, लेकिन आज यहाँ पर मुमरा अपना जो मुस्लिम बहुल इलाका होने की वजह से यहाँ पर ज़्यादातर मुस्लिम समाज के जो धार्मिक स्थल है वो ज़्यादा है, तो उनका रजिस्ट्रेशन होना भी ज़रूरी है। बाकी धर्म के है लेकिन वो इतने नहीं जितना अपना मुस्लिम धर्म के, तो वो रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। भविष्य में आगे कुछ तकलीफ ना आए हुए, इसके लिए अपन अपना रजिस्ट्रेशन करके रख दीजिएगा, आपका जो भी प्रॉब्लम होएगा वो सॉल्व हो जाएगा उसकी वजह से। तो मैं ये पूरा हमारे जो मुमरा के मदरसा और मस्जिद मेरा रिक्वेस्ट है, और आप यहाँ से आपको पूरा पेपर सबमिट करके आप आपका रजिस्ट्रेशन करा के ले लीजिएगा फ्री ऑफ चार्ज में। सर एक सवाल और है, मुमरा में जो अक्सरियत यहाँ पे मुसलमान की आबादी है और यहाँ पे ईदगाह की कमी महसूस हो रही लोगों को, उसके लिए कुछ करेंगे सर आप? अभी क्या है कि पहला मसला तो ऐसा है कि मुमरा में जगह का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कहीं भी अगर जगह हो जाती है तो वहाँ पर सब सांप के लोग हैं जो वहाँ पर सीधा बिल्डिंग बनाने का सोचते हैं। अभी हमारे आनंद कोलीवाड़ा में जो शांति नगर है, वहाँ पर हमने हमारा जो एक रोड है शांति नगर का, वहाँ पर हमने एक ईदगाह तो नहीं है, लेकिन हम लोग जब भी ऐसा जो हमारे ईद है, रमज़ान ईद और बकरा ईद, और दोनों ईद के वक्त हम उस जगह को ईदगाह बना के वहाँ पर हम लोग नमाज पढ़ाने का, नमाज अदा करने का काम करते हैं। वहाँ पर जो साफ़ सफाई रहती है एक दो दिन पहले से हम लोग करा के लेते हैं, फिर वहाँ पे पूरा बाकायदा चटाई बिठा के वहाँ पर जो एक बड़े पैमाने पे नमाज अदा की जाती है। पर इफ्तार पार्टी भी देखी गई और सुबह सत्यनारायण की पूजा थी। आज मुस्लिम बहनों के साथ आपने इफ्तार बोला, तो कैसा लगा आपको आज इफ्तार पार्टी में? सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज आपके माध्यम से पूरे मुमरा वासियों को और सभी को आने वाले ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश कर रही हूँ मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से। और आज जो हम हमेशा ही बोलते हैं कि मुमरा में हमेशा एकता की मिसाल दिखाई देते हैं, और हमारी तरफ से वो दिखाया मतलब रहता ही है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कहाँ पे ज़्यादा दिखाई देगा तो वो हमारे मुमरा में है। और इसका जीता जागता उदाहरण आज आपने देखा है कि बहुत अच्छी तरीके से इफ्तार पार्टी भी मनाई गई, और सुबह में शाखा का पूजा करके हम लोग ने बाकायदा गृह प्रवेश और बोलते हैं ओपनिंग जैसा हम लोग ने किया है। तो ये मैं समझती हूँ कि जिन्होंने बहुत सारा विरोध किया था, पता नहीं कहाँ से बड़े बड़े नेताओं को बुला के मुमरा, जिन्होंने कभी मुमरा देखा नहीं था, ऐसे लोगों को बुला के मुमरा का माहौल ख़राब करने की कोशिश की, ऐसे लोगों को वो एक आज का दिन एक सबक, एक मुंह पे चपराक है कि देखिए हमारे मुमरा में आप जितना चाहे जहर फैलाने की कोशिश करेंगे, फिर भी मुमरा की एकता हमेशा ऐसे ही बरकरार रहेगी, ये मैं कहना चाहूँगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।